हम इसको कोर्स को कर लेते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, लास्ट टाइम हम कर रहे थे वैसे आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि कल मीटिंग रखी है पांडे सर ने, तो कल मीटिंग होगी तो कुछ इश्यूज हैं जो फर्स्ट ईयर के बच्चों वगैरह के, उनके शायद कुछ डिस्कस करेंगे, तो कल और क्लैरिटी से पता चलेगा। कल 2:30 बजे के करीब मीटिंग रखी हुई है उन्होंने, टीचर इंचार्ज ने। सो लेट अस सी कि क्या डिस्कस होता है, राइट। वैसे कल मेरा तो ऑफ डे होता है, लेकिन कल मैं जाऊंगी फिर। सो एग्जाम्पल्स इसके कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो ये कर रहे थे हम मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स, राइट। तो मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स में हमारा क्या था कि हमने ये इस तरह का ये फंक्शन लिया था, इस तरह का हमारा ये था, और सॉरी इस तरह का हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जहाँ पर कि ये ABC कांस्टेंट थे, और फिर हम क्या करते थे इसमें कि हम एज्यूम कर लेते थे और निकाल लेते थे, नॉट अज्यूम कि हम निकाल लेते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते थे सो दैट कि हम बाई 1 एंड बाई 2 डिफाइन कर पाएँ। एंड देन उसके बाद हम लिखते थे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा ये होगा वेयर u इज डिफाइंड बाई दिस एक्सप्रेशन एंड v इज डिफाइंड बाई दिस एक्सप्रेशन, ऐसे करके हम लिखते थे। तो इसमें ये इजी से ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको आप देखेंगे कि अधिकतर जो भी क्वेश्चन होंगे मोस्टली उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इस फॉर्म में आप लिख पाएंगे, C1/1 प्लस C2/2 की फॉर्म में। तो once you have written C1/1 and C2/1, then of course it is easier to calculate U and V, and then आप U and V कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको अगर वैल्यू U and V की आ गई तो आप अगर ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो आपका ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आता था। और इसी के ऊपर बेस्ड हमने ये 2 क्वेश्चन किए थे, राइट। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे। So let us do 1 or 2 more and then we will do next, okay, next type of examples. So let us solve this question, solve by the variations of parameters, okay, and ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, d2/dx² minus 2dy/dx, this is equal to e⁻x sin x, okay। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। सो जैसे हमने पहले सॉल्व किया था इसी तरह से इसको इसमें सॉल्व करना है। तो हमारा पहला काम क्या होता है, to find out complementary function. So for to finding out complementary function we have to write down auxiliary equation. So we write down auxiliary equation which in this case is d2 minus 2 by equal to 0, okay, 2d, यहाँ पर d भी आएगा ना, यहाँ dy/dx है। So ये क्या हो जाएगा, this implies d minus 2 equal to 0। So आपके आ गए ये 2 रूट्स 0 and 2 and they are real and distinct, so you can write down its solution। so we can write down its solution। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस केस में क्या आ जाएगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज C1 e⁻0x प्लस C2 e⁻2x, right, and 0x is 1 you know, okay, बट यहाँ पर क्लैरिटी के लिए हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर बाई 1 हमारा क्या है, बाई 1, दिस इज योर बाई 1, दिस इज योर बाई 1, ये आपका बाई 1 आ गया, ओके। एंड बाई 1 की वैल्यू हमारी e⁻0x है तो ये 1 है, ओके। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट मी जस्ट राइट डाउन, this is equal to C1, okay, plus C2 e⁻2x। so आपका बाई 1 इज दिस इम्प्लाइज, बाई 1 हमारा क्या है, यहाँ पर बाई 1 है हमारा 1 एंड बाई 2 है हमारा e⁻2x,
2x, राइट, ये हमारा बाई 2 है एंड ये हमारा यहाँ पर 1 है और 1 हमारा ये y1 है. Okay, so once you have recognized this, then you can just write down u and v for the particular integral. So to find out particular integral, we write down u, which is equal to u क्या था, minus integral by 2x by 1 by 2 prime minus by 1 prime by 2, राइट, ये था हमारा. सो फाइंड आउट. तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर दोनों केस में चाहिए, तो डिनोमिनेटर को भी हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम बाई 1 बाई 2 प्राइम माइनस बाई 1 प्राइम बाई 2. ओके, सो निकाल लो. यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका, y1 की वैल्यू हमारी क्या है 1. ओके, एंड y2 प्राइम क्या आ जाएगा आपका टू ई टू द पावर 2x. सो टू ई टू द पावर 2x और माइनस बाई 1 प्राइम. तो बाई 1 प्राइम यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू 1 है तो ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा. सो ये 0 हो गया. सो ये आ गया आपका 2 ई टू द पावर 2x, राइट. सो 2 ई टू द पावर 2x आपका ये आ गया. अब आपको करना है ये सॉल्व. सो जस्ट सॉल्व करो. तो ये क्या आया आपका, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं. तो -1/2 तो हम बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है. ओके, तो हमने माइनस और ये 1/2 दोनों बाहर लिख दिए. अब इंटीग्रल बाई 2x. तो बाई 2 क्या है हमारा, ई टू द पावर 2x. सो ई टू द पावर 2x ही आ गया. और हमारा क्या है ये ई टू द पावर, राइट हैंड साइड पर अब हमारा क्या है, राइट हैंड साइड पर है हमारा ई टू द पावर x साइन x. सो कैपिटल x की वैल्यू क्या है हमारी, ई टू द पावर x साइन x, राइट. और डिनोमिनेटर में हमारा क्या था, ये था ना हमारा पूरा. तो डिनोमिनेटर में हमारा ये आ जाएगा ई टू द पावर 2x dx, राइट. तो हमारा ये फंक्शन आ गया. अब ई टू द पावर 2x तो कट ही जाएगा. सो यहां से अब हमारा आ गया दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल ई टू द पावर x साइन x dx. अब ये तुम्हारा नॉर्मल इंटीग्रल है. तो जैसे नॉर्मल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कर लो. तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेते हैं. ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर इसको पूरे इंटीग्रल को. लेट I1 इक्वल टू, ये आपने सॉल्व किए हुए होंगे वैसे तो, बहुत प्रैक्टिस भी होगी आपको. ओके, तो ये सॉल्व कर लिया हमने. ऐसे ही करते हैं ना इसको सॉल्व. लेट I1 इक्वल टू दिस एंड देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो फॉर्मूला कैसे इंटीग्रल का होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड. तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट. तो वो क्या है हमारा cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx एंड देन अगेन वी डू इट. तो देन ये हमारा आ जाता है साइन x ई टू द पावर x माइनस, अब फिर से करो. तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड के dx. तो तुम्हें पता चल रहा है कि ये जो है साइन x ई टू द पावर x जो है वो हमारा है I1. सो I1 हम यहाँ पर ले लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू साइन x ई टू द पावर x माइनस कॉस x ई टू द पावर x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस I1. सो इसको लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप ले लेंगे तो देन दिस इम्प्लाइज देयरफॉर 2I1 इक्वल टू ये जो भी कुछ आया है आपका. तो ई टू द पावर x तो हम बाहर ही लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x. ओके, सो I1 की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से ही. I1 की वैल्यू हमने लिख दी दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ई टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x. ओके, तो ये आ गई हमारी I1 की वैल्यू. आपको पता है कि इस तरह से निकालते हैं, लेकिन इन दिस केस मैंने फिर भी आपको सॉल्व करके बता दिया है. ओके, and now from here you can write down the value of this. So let us write down the value of this one. Okay, so हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं. तो ये क्या आ गया आपका u. तो u की वैल्यू क्या आ गई आपकी, u इक्वल टू, okay, therefore u इक्वल टू
ओके, माइनस 1/2 पहले से था, सो माइनस 1/2 टाइम्स 1/2 एंड ये आ गया e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x। ओके, सो आपकी वैल्यू आ गई है -1/4 टाइम्स होल दिस। ओके, अब आपको निकालना है v, सो v की वैल्यू सिमिलर मैनर में निकाल लो जैसे इसमें निकाला है। सो जस्ट v की वैल्यू निकाल लो। v की वैल्यू क्या आएगी, v इक्वल टू क्या था वो, v इक्वल टू बाई 1x बाई 1/2 प्राइम माइनस बाई 1 प्राइम बाई 2 dx। ओके, अब इसकी वैल्यू तो हम डिनोमिनेटर की तो पहले ही निकाल चुके हैं, इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम। सो वी कैन राइट डाउन डिनोमिनेटर में ये 1/2 तो पहले ही हम बाहर ले लेते हैं। सो 1/2 को तो हमने बाहर ले लिया, 1/2 को हमने बाहर ले लिया, राइट। अब हमारा क्या बचा, बाई 1 क्या है हमारा, बाई 1 क्या आया था हमारा, 1 आया था हमारा, तो बाई 1 तो हमारा 1 है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा है कैपिटल एक्स, एंड कैपिटल एक्स क्या है हमारा, जो भी कुछ राइट हैंड साइड पे लिखा हो दैट इज अवर कैपिटल एक्स। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी राइट हैंड साइड पे लिखा है वो आपका कैपिटल एक्स है। तो कैपिटल एक्स आपका इन दिस केस क्या आ जाएगा, e टू द पावर एक्स, क्या था वो, e टू द पावर एक्स साइन एक्स, राइट। सो e टू द पावर एक्स साइन एक्स आ गया आपका। एंड डिनोमिनेटर में और क्या आएगा हमारा, 2 तो आपने पहले ही बाहर ले लिया, लेकिन यहाँ पर e टू द पावर 2x और आएगा। सो ये आपका बन जाएगा e टू द पावर 2x को भी आप ऊपर ले सकते हैं, तो आपका ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल e टू द पावर माइनस x साइन x dx। अब जैसे मैंने ये पहला वाला सॉल्व किया है, सिमिलर मैनर में आप दूसरा वाला सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे कि नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए एंड जस्ट राइट डाउन इट्स वैल्यू। तो I2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो I2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी -1/2 e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस एक्स के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। तो सिमिलर मैनर में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली I2 करके, इसको I2 एज्यूम कर लिया एंड फिर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये आ गई हमारी। सो हमारा v क्या आ गया, देयरफॉर v की वैल्यू हम लिख सकते हैं। सो राइट डाउन वैल्यू ऑफ b, तो वैल्यू ऑफ b इज देन b इक्वल टू, b में क्या था हमारा, 1/2 पहले से था और -1/2 ये हो गया, तो ये भी हो गया हमारा -1/4 e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो आपने u की वैल्यू निकाल ली एंड v की वैल्यू निकाल ली एंड बाई 1 एंड बाई 2 की वैल्यू भी निकाल ली, तो आपको सब चीज पता चल गई। जस्ट राइट डाउन पर्टिकुलर इंटीग्रल, देयरफॉर दस पर्टिकुलर इंटीग्रल इन दिस केस इज, thus particular integral is equal to क्या था वो, u/1 प्लस v/2 एंड u की वैल्यू आपने निकाली है, u की वैल्यू क्या आई थी हमारी, -1/4 e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x, और बाई 1 की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, तो 1 मैंने इसलिए नहीं रखा है, तो बाई 1 की वैल्यू 1 है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, प्लस बाई 2 तो एंड v, तो v की वैल्यू आपको पता ही है, सामने लिखी ही है, सो -1/4 e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के, और क्या था इसमें बाई 2, और बाई 2 की वैल्यू हमारी क्या है, बाई 2 की वैल्यू थी हमारी e टू द पावर 2x, ऐसे ही थी ना, क्या थी बाई 2 की वैल्यू, e टू द पावर 2x, सो e टू द पावर 2x। और कंप्लीट सॉल्यूशन तुम जानते ही हो कैसे लिखोगे, सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज बाई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि तुमने निकाला था पहले, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और उसकी वैल्यू लिख दो, तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। दोनों की वैल्यू लिख दो, तो ये आंसर आ गया आपका। सो ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज बिल्कुल एकदम से फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन लेट अस टेक द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
और ऊपर ओके. नाउ apply this method, apply the method of variations of parameters, variations of parameters to solve the question which is given to you, or differential equation which is given to you, d2 by over dx square plus n square by equal to sec nx. तो ये भी बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं है. ओके, सो जस्ट डू इट, करते जाओ. ओके, आप अपने आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. सो लेट अस सॉल्व इट. तो यहाँ पर हमको सबसे पहले लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सो वी हैव टू राइट डाउन ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ओके, बाई इक्वल टू 0. ओके, अब आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई तो आप रूट्स निकाल सकते हैं. तो आपके रूट्स क्या आ गए? रूट्स आ गए आपके d इक्वल टू, दिस इंप्लाइज d इक्वल टू प्लस माइनस in. ओके, ये आपके रूट्स आ गए. तो आपके जब रूट्स आ गए तो ऑफकोर्स ये रूट्स आपके इमेजिनरी रूट्स आए हैं, और इमेजिनरी रूट्स के केस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं इसको उस फॉर्म में. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन दिस केस हमारा क्या आ जाएगा? c1, ओके, c1 cos ऑफ बीटा एक्स e टू द पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा तो 0 ही है, राइट. तो c1 ये क्या है हमारा? cos ऑफ बीटा एक्स. सो cos nx, ओके, प्लस c2 sin nx. तो हमारे ये उस फॉर्म में आ गया, c1/1 एंड c2/2 की फॉर्म में अब आ गया. सो जब आपने c1/1 और c2/2 की फॉर्म में लिख दिया तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि ये आपका by1 आ गया और ये आपका आ गया by2. And once you have written down this, then write down u and b. So particular integral now is equal to u/1 plus b/2. So u and b हमने लिखने हैं, तो u and b को अब लिख दो. ओके, अब तो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो तो आप आराम से u and b को लिख सकते हो, तो लिख दो. ओके, तो u क्या है हमारा? u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बाई 2x बाई 1/2 प्राइम माइनस बाई 1 प्राइम बाई 2. ओके, सो डिनोमिनेटर को आप पहले निकाल लो, क्या आया आपका? सो डिनोमिनेटर को हम पहले निकाल लेते हैं. तो हम डिनोमिनेटर को अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बाई 1/2 प्राइम माइनस बाई 1 प्राइम बाई 2 इक्वल टू. तो ये क्या आ जाता है, लिखो. तो ये बाई 1 हमारा क्या है? cos nx, एंड बाई 2 प्राइम हमारा क्या है? sin nx. तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? n cos nx. ओके, माइनस फिर हमारा ये करो तो माइनस, अब क्या है हमारा? c2 सॉरी बाई 1 प्राइम, तो बाई 1 प्राइम क्या आ जाएगा हमारा? n माइनस n sin nx, राइट. तो माइनस n sin nx लिख दिया हमने, एंड बाई 2 हमें पता ही है कि sin nx है. सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पर भी हमारा n बाहर आ जाएगा एंड cos स्क्वायर nx प्लस sin स्क्वायर nx आ जाएगा, और cos स्क्वायर एंड sin स्क्वायर जहाँ कहीं भी अपीयर होता है तो ऑफ कोर्स वो 1 होता है. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू n. ओके, सो आपका n आ गया. अब जब n आ गया आपका ये डिनोमिनेटर, तो आप ये आराम से सॉल्व कर सकते हो. तो सॉल्व कर लो इसको, राइट. तो इसको सॉल्व किया अब हमने, तो ये क्या आया आपका? दिस इज इक्वल टू, ओके, माइनस, अब यहाँ पर लिखो. तो बाई 2 हमारा क्या था? बाई 2 था हमारा sin nx. तो sin nx, और यहाँ पर 1/n आप बाहर भी लिख सकते हो, तो माइनस 1/n को लेटस से बाहर लिख दिया मैंने. ओके, अब हमारा आ गया sin nx, और कैपिटल x हमारा क्या था यहाँ पर? कैपिटल x है sec nx, राइट. तो sec nx,
ओके, dx। एंड अब ये तो यूजुअल इंटीग्रल है, आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये सेक है तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1/cos, तो ये आ जाएगा -1/n इंटीग्रल, एंड यहाँ पर इसको 1/cos लिख दिया अगर आपने, तो ये आ गया आपका 10nx dx, एंड 10nx dx का आपको मालूम ही है कि क्या है। सो 10nx dx का आप लिख दो 1/n² log cos nx, राइट। तो ये आपका इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। सो u की वैल्यू आ गई आपकी। अब आप सिमिलर मैनर में जैसे हमने u लिखा था वैसे ही b भी लिख डालो। तो b कैसे लिखा जाएगा, b इक्वल टू के इंटीग्रल बाई 1 कैपिटल X बाई 1/2 प्राइम माइनस बाई 1 प्राइम बाई 2 dx। सो यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू तो हमें पता ही है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ 1/n तो पहले ही लिख दिया, एंड अब हमें लिखना है बाई 1x। तो बाई 1 क्या था इन दिस केस, हमारा बाई 1 था हमारा cos nx, और x कैपिटल X हमारा क्या है, sec nx dx। तो ये तो cos और cos कट ही जाएगा, तो ये तो आ जाएगा सिर्फ आपका 1/n इंटीग्रल के dx आ जाएगा ये तो, राइट। तो ये आ गया आपका x/n। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा u एंड b निकल आया, बाई 1/2 हम पहले ही निकाल चुके थे, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आया। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इन दिस केस इज u/1 प्लस b/2 के, विच इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1/n² log cos nx, और y1 की वैल्यू हमें पहले से ही पता थी, y1 की वैल्यू हमारी क्या थी, cos nx प्लस, और ये भी हमारा निकल आया v, तो v की वैल्यू है x/n, और हमारे को v/2 भी हमें पता था, तो /2 था हमारा sin nx। सो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आया, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आया देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आप सॉल्यूशन लिख ही सकते हैं। सो द सॉल्यूशन of given differential equation is equal to complementary function प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आपको पता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आपको पता है। सो राइट डाउन दीज वैल्यूज, ओके, वैल्यूज को रख दो, एंड वट एवर कम्स इज योर आंसर। सो ये थे मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स वाले क्वेश्चंस। तो इसमें आपने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम से फॉर्मूला बेस्ड हैं। ओके, आप आराम से इसको कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो हुआ मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग पर। ओके, सो लेट अस राइट डाउन व्हाट इज रॉन्स्कियन। ओके, ये आपने नाम शायद पहले नहीं सुना होगा। ओके, रॉन्स्कियन WRONSKIAN। ओके, सो इसका पूरा नाम है इनका HOENE, ह्योने रॉन्स्कियन। एंड ये ह्योने रॉन्स्कियन जो था, ये ही वाज अर्ली डेवलपर ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये इसी के नाम पर इसको रॉन्स्कियन नाम से हम जानते हैं। ओके, सो व्हाट इज रॉन्स्कियन, लेट अस सी। ओके, सो लेट अस कंसीडर a set of n functions, okay, तो n functions हमने कौन से लिए हैं, हमने by1 के, by2, by3, by4 etc. up to n। okay, तो हमने ये set of n functions हमने ले लिए by1, by2, by n।
और ये सब हमारे x के फंक्शन है। ओके ये हमारा क्या है, n है नंबर में, ये हमारे n फंक्शंस हैं। तो हमने कंसीडर कर लिए n फंक्शंस। नाउ इफ वी डिफाइन डिफरेंशियल ऑफ बाई वन मीन्स फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ बाई वन बाई वन प्राइम के, तो हम लिखते हैं कि लेट बाई वन प्राइम, लेट बाई वन प्राइम by 1 prime by 1 double prime, okay, by 1 triple prime, okay, this denotes the differentiation or denotes the first order, इसको हम बोलते हैं first order, you know, so first order, second order, and third order, similarly fourth order and so on, okay. Differentiation or derivatives of by वन, ओके तो हमने किससे डिनोट किया है, बाई वन हमारा क्या है, बाई वन इज डी बाई वन बाई डी एक्स, ओके बाई वन डबल प्राइम क्या है हमारा, डी टू बाई वन बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके। हमारा यहाँ पर बाई वन प्राइम का क्या मतलब है हमारा, दिस इज इक्वल टू डी बाई वन बाई डी एक्स, एंड सिमिलरली यहाँ पर बाई वन डबल प्राइम लिखा है तो आपको पता है दिस इज इक्वल टू डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने डिफाइन किया है, तो इसे फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर इस तरह से बोलते हैं, ओके। सो अब हम क्या करते हैं कि नाउ वी डिफाइन ए डिटर्मिनेंट, now if we define a determinant, ओके जिसको कि हम बोलते हैं रोन्स्कियन लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्योंकि उनका नाम W से शुरू है तो हमको यहाँ पर लेट अस राइट डाउन WX, ओके। मैं यहाँ पर कोई ये डिटर्मिनेंट डिफाइन करती हूँ WX which is equal to let us say by 1 by 2, okay, and इसी तरह से by 3 so on, okay, यहाँ तक by n तक लिए हमने तो by n, okay। अब ये दूसरा रो है जो मेरा, this is by 1 prime, okay, by 2 prime, by 3 prime and so on और by n prime, इस तरह से, okay। तो इसी तरह से और भी हम लिख सकते हैं बाई वन डबल प्राइम, बाई टू डबल प्राइम, बाई थ्री डबल प्राइम एंड सो ऑन बाई एन डबल प्राइम, ओके एंड सो ऑन। तो मैं एंड सो ऑन के लिए मैं इस तरह से डॉट डॉट लगा देती हूँ बीच में एंड सो ऑन, ओके। तो लास्ट टर्म अगर हम लिखेंगे इसमें तो लास्ट टर्म हमारी आएगी बाई वन टू द पावर n माइनस वन, by 2 to the power n minus 1, okay, by 3 to the power n minus 1 and so on, okay, by n to the power n minus 1, okay। तो ये इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। और ये आपको पता ही है कि डिटर्मिनेंट को ऐसे दो लाइनों के बीच में लिखा जाता है। तो हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है, ओके, वो क्या है आपकी ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्या कंसीडर किया था, ए सेट ऑफ n फंक्शंस, n मतलब n टर्म्स थी हमारी, यहाँ पर बाई वन बाई टू बाई n तक लिए थे। पर जब हमारा ये डिटर्मिनेंट हमने डिफाइन किया है तो हमने लास्ट टर्म कहाँ तक लिए, n माइनस वन तक, राइट, n माइनस वन तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप तीन सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने तीन ही फंक्शन है आपके बाई वन बाई टू एंड बाई थ्री, तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, कहां तक बनेगी,
अगर आपकी 3 फंक्शन है तो आपकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, बाई 1 डबल प्राइम तक, राइट? समझ में आया मैं क्या बता रही हूं? हाँ, यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर ये बात ही सिर्फ याद रखने की है, बाकी कुछ खास याद रखना ही नहीं है आपको, कि आपने देखा कि यहां पर n फंक्शन हमने लिए थे, के जब हमने n फंक्शन कंसीडर किए, फिर हमने डिटर्मिनेंट डिफाइन किया, तो यहां पर लास्ट टर्म डिटर्मिनेंट में है हमारी अप टू n-1। तो यहां जो हम प्राइम ले रहे हैं, तो अगर हमको 3 टर्म्स दी हैं तो हमें प्राइम कहां तक करना है, सेकेंड प्राइम तक, राइट? तो ये बस ये सिर्फ याद रखना है। अब अगर इस डिटर्मिनेंट की आपने वैल्यू निकाली और डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज 0 आ गई, ओके, नाउ सपोज इट्स वैल्यू इज 0, आपने निकाला, हाँ ये लास्ट में जो आपने जनरल टर्म लिखी ये देखो, n हमने n फंक्शंस कंसीडर किए हैं, है ना, n फंक्शन कंसीडर किए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके, आप n को भूल जाओ, आप ऐसे करो 4 फंक्शन हमने कंसीडर किए हैं, ठीक है, हमने बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 कंसीडर किए हैं, ऐसा देख लो। अगर आपने बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 कंसीडर किए हैं, तो क्या होगा कि आपका क्या आएगा, पहली टर्म तो यही आएगी, बाई 1 बाई 2 बाई 3 एंड बाई 4, राइट? दूसरी टर्म आएगी आपकी बाई 1 प्राइम बाई 2 प्राइम बाई 3 प्राइम बाई 4 प्राइम, मतलब दूसरी रो आपकी ये आ जाएगी। तीसरी रो आपकी क्या आएगी, बाई 1 डबल प्राइम बाई 2 डबल प्राइम बाई 3 डबल प्राइम बाई 4 डबल प्राइम, एंड लास्ट रो क्या आ जाएगी अब आपकी, बाई 1 ट्रिपल प्राइम बाई 2 ट्रिपल प्राइम बाई 3 ट्रिपल प्राइम बाई 4 ट्रिपल प्राइम, ठीक है, इस तरह से है। तो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ये आपको मैंने जनरल टर्म लिखी है, बट आप एग्जाम्पल तो करेंगे ही करेंगे ना, तो आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। सो इफ wx इक्वल टू 0, okay, then we say then, इसको मैं यहीं पे भी पहले लिख देती हूँ, लीनियरली डिपेंडेंट, okay, so if value of this determinant is 0, then this means, this implies the set of functions by 1 by 2 by n are linearly dependent functions. ओके, अगर हमारी ये वैल्यू 0 आ जाती है इस डिटर्मिनेंट की, तो हम कहते हैं कि सेट ऑफ फंक्शंस बाई 1 बाई 2 बाई n, दिस इज ए सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस, ओके। अब अगर इसकी वैल्यू हमारी नॉन जीरो आ जाती है, के सपोज इसकी वैल्यू हमारी आ जाती है नॉन जीरो, के, और अगर नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है, तो इसके केस में हम कहते हैं दैट द सेट ऑफ फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस, लीनियरली इंडिपेंडेंट, okay, so here this implies the set of functions by 1 by 2 by n, okay, form a set of linearly independent functions. ओके, सो इसमें हमें 3 चीजें याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट हमारा कितना बनेगा, देन
नेक्स्ट टू थिंग्स क्या है कि ये जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है. अगर जीरो आ रहा है दिस मीन्स कि ये फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. अगर जीरो नहीं आ रहा है दिस मीन्स कि ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, डिपेंड नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर. ओके, सो ये 3 चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है एंड उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं. बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन होते हैं. सो विदाउट टेंशन यू कैन सॉल्व. ओके, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. This example says check, okay, whether e to the power x cos x, e to the power x sin x are linearly dependent or not. सो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर हम हमारे कितने फंक्शन दिए हुए हैं, 2 फंक्शन दिए हुए हैं. ओके, तो एक तो हमें दिया हुआ है ये और दूसरा दिया हुआ है ये. तो हम क्या करते हैं, वी एज्यूम दैट बाई 1 इक्वल टू हियर इज e to the power x cos x, right? And similarly you can assume that by 2 equal to e to the power x sin x. ओके, तो हमने ये अज्यूम कर लिया. अब तुमको पता है कि हमारे पास 2 ही फंक्शन है, तो 2 ही फंक्शन है तो हमारी मैट्रिक्स कितने बाई कितने बनेगी, डिटरमिनेंट कितने बाई कितने बनेगा, 2/2. सो बस 2/2 डिटरमिनेंट हमें लिखना है. दिस मीन्स कि हमें क्या लिखना है रॉन्स्कियन में, हमें रॉन्स्कियन में लिखना है W इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि बाई 1x, सो बाई 1 बाई 2 और क्या आ जाएगा हमारा बाई 1 प्राइम एंड बाई 2 प्राइम. बस 2 ही टर्म होंगी इस डिटरमिनेंट की हमारी. ओके, तो हमें बस ये सारी टर्म्स फाइंड आउट कर लेनी है. तो फाइंड आउट कर लो इसको के बाई 1 बाई 2 तो तुम्हें पता ही है, बाई 1 प्राइम एंड बाई 2 प्राइम निकाल लो. सो बाई 1 प्राइम एंड बाई 2 प्राइम अभी ही हमने निकाले हैं इससे लास्ट क्वेश्चन में, राइट? तो आई डोंट नीड टू कैलकुलेट इट वंस अगेन. इज दैट राइट? सो मैं यहाँ पर वैल्यू रख देती हूँ, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने किए थे ये. तो देयरफॉर बाई 1 प्राइम एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं हम. बाई 1 प्राइम हमारा क्या आया था, e टू द पावर x cos x माइनस साइन x. अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस जो कर रहे थे उनमें ही तो निकाला था हमने. और सिमिलरली यहाँ पर भी लिख दो, बाई 2 प्राइम भी लिख दो, बाई 2 प्राइम x के दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x के साइन x प्लस cos x. तो आपको सारी चीजें तो पता ही है इसमें, जस्ट वैल्यू रख दो एंड सॉल्व दिस डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता ही है, एज यू हैव सेड टू मी कि आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, मैट्रिक्स भी सॉल्व करनी आती है, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम. सो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड देन फाइंड आउट. सो वैल्यू पुट करो, तो ये क्या आ गई आपकी e टू द पावर x cos x एंड यहाँ से बाई 1 प्राइम की वैल्यू मैं नीचे लिख रही हूँ. बाई 1 प्राइम की वैल्यू थी e टू द पावर x cos x माइनस साइन x एंड दूसरी क्या है हमारी बाई 2 इज e टू द पावर x साइन x एंड बाई 2 प्राइम की वैल्यू है e टू द पावर x साइन x प्लस cos x. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी. सो आप जहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ रहा है वहाँ हमेशा 1 रख दो, राइट? तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x. e टू द पावर x का तो है तो e टू द पावर x cos x, सो e टू द पावर 2x आ जाएगा इन दिस केस, क्योंकि एक यहाँ से आ जाएगा, राइट? क्या है वैल्यू, कैन समवन टेल मी? तो e टू द पावर 2x. सो e टू द पावर 2x इसकी वैल्यू आ गई. दिस मीन्स ये वैल्यू क्या है हमारी, नॉन जीरो है. सो वैल्यू हमारी नॉन जीरो है. सो इसका मतलब क्या हुआ,
that by 1 and by 2 are linearly independent, right? So क्योंकि हमारी ये नॉन जीरो आ गई, so this implies by 1 and by 2 are, क्या था नॉन जीरो के केस में, ये देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो आर लीनियर और by 1 and by 2 form a linearly independent set. राइट. सो यही आंसर आ गया आपका. आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर. ओके, कितने बज गए? राइट. तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर सकती हूँ इन प्रिंसिपल. और लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन, बहुत छोटा सा ही है. So let us take one more example. This example says r x square 3x plus 2, okay, and x minus 1 linearly independent. So again आपको कितने को फंक्शन दिए हैं यहाँ पर हमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं, राइट. सो आपके यहाँ 3 फंक्शन दिए हुए हैं, तो आपके बाई 1 बाई 2 बाई 3 दिए हुए हैं, तो आपका डिटर्मिनेंट कितने बाई कितने बनेगा? 3 बाई 3. सो 3 बाई 3 हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, और ये क्योंकि सिंपल से हम डायरेक्टली भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं. सो हमारा यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट W विच इज इक्वल टू, यहाँ पर वी assume this is by 1, this one is your by 2, this one is your by 3. so हम यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं by 1 by 2 by 3, then by 1 prime by 2 prime by 3 prime. अब 3 by 3 है ये, सो यहाँ पर सिर्फ ये टर्म्स आएंगी हमारी सेकेंड डेरिवेटिव तक, राइट. ये हमारी टर्म्स आ जाएंगी. अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रखते जाओ, क्योंकि ये सिंपल सा फंक्शन है, आप वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करके रखते रह सकते हैं. सो ये पहला तो हमें रो पता ही है, दिस इज एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 एंड x माइनस 1. सेकेंड रो को लिखते जाओ, तो ये बाई 1 प्राइम सो 2x, बाई 2 प्राइम सो 3, एंड यहाँ पर 1 आ गया, एंड बाई 1 डबल प्राइम इज 2 एंड दीज 2 आर 0. सो ये आपकी वैल्यू आ गई. अब क्या आई बताओ, 0 आ रही है कि कुछ और आ रहा है? क्या आ रही है? माइनस 2? नो. एक्स स्क्वायर, तो ये 0 माइनस 0 तो 0 ही हो गया, प्लस 3x प्लस 2 0 2 माइनस 0, राइट, प्लस x माइनस 1 0 माइनस 6. ओके, तो ये क्या आ गई आपकी? ओके, ये आपकी आ गई 6x प्लस 4 माइनस 6x प्लस 6. ओके, सो ये आ गई आपकी 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0. कैसे निकाला था बच्चे? 2 क्यों आ गया? अच्छा, ओके. सो एच you know wx means ये Wronskian is not equal to 0. so this implies set of functions, okay, जो भी फंक्शन है आपके तीनों फंक्शन, okay, by 1 by 2 by 3, okay, so form a set of linearly independent set of functions. Independent सो रॉन्स्कियन में आपको इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे यूजुअली. ओके, सो आई थिंक नाउ आई शुड स्टॉप हियर एंड आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम माय
ग्रुप ऑफ प्रैक्टिकल मैकेनिक्स प्रैक्टिकल के, तो G3 ग्रुप से मेरा क्वेश्चन है कि डू दे वांट टू कम ऑन सैटरडे फॉर डूइंग प्रैक्टिकल्स ऑफलाइन.